खानदान ने हिंदी सिनेमा में बहुत नाम कमाया। राज कपूर हो, शशि कपूर हो या शम्मी कपूर, सभी एक से बढ़कर एक स्टार्स हुए। लेकिन आज हम आपको राज कपूर के दो बेटे रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बर्बादी का सच बताएंगे। कपूर खानदान के इन दोनों बेटों ने अपनी ही गलती से अपना बॉलीवुड करियर तबाह कर लिया था। अभिनेता राज कपूर ने तो हिंदी सिनेमा में राज किया। उनके तीन बेटे हुए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। तीनों बेटों में से सिर्फ ऋषि कपूर ही बॉलीवुड में नाम कमा सके। बाकी दो बेटों का करियर उनकी खुद की गलती से तबाह हो गया था। सिनेमा जगत के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर हो या छोटे बेटे राजीव कपूर, दोनों के करियर पर चार चांद लग सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड आदमी को चूर कर देता है। कुछ ऐसा ही दोनों के साथ हुआ। सबसे पहले बात राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर की। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को मुंबई में हुआ था। रणधीर को तो जैसे फिल्मों में ही आना था, पहला बेटा था, तो राज कपूर भी अपने बेटे पर जान दिया करते थे। वह बाल कलाकार बन गए। फिल्म थी श्री 420, जिसमें नरगिस के साथ राज कपूर खुद हीरो थे। फिल्म सुपर हिट रही और बाल कलाकार बनकर रणधीर की भी पहचान बन गई। इसके बाद 1960 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में वह फिर नजर आए। राज कपूर ने भी बेटे को लॉन्च करने का फैसला कर लिया था। 1971 में फिल्म आई आजकल और कल से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन फिल्म नहीं चली। 1972 में उनकी 3 फिल्में आई, जिसमें राज कपूर के सबसे बड़े बेटे की किस्मत पलट कर रख दी थी। रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें वह रेखा के साथ नजर आए। फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त थी कि उस दौर के लोगों को ये कहानी आज भी याद है। दूसरी फिल्म थी 1972 में आई जवानी दीवानी, जो कॉमेडी लव स्टोरी थी। इसके गाने तो उस दौर में धूम मचा ही रहे थे, जैसे ये जवानी है दीवानी, सामने ये कौन आया, नहीं नहीं अभी नहीं, तीसरी फिल्म जीत। ये तीनों फिल्में सुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद 1975 में सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। पहली थी मुमताज के साथ आई लफंगे और दूसरी थी पोंगा पंडित और तीसरी धर्म करम। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। बाद में आई 4 फिल्मों ने रणधीर को घर घर मशहूर कर दिया था। वह थी 1977 में आए राम भरोसे, चाचा भतीजा, हीरा लाल पन्ना लाल और कसमें वादे। पूरे 70 के दशक में रणधीर धूम मचा रहे थे, लेकिन अचानक से ये सितारा एकदम से डूब गया। असल में सफलता के नशे ने इन्हें शराब का आदी बना दिया। रणधीर जमकर शराब पीने लगे और ना करियर पर ध्यान रहा और ना ही शरीर पर। धीरे धीरे हैंडसम दिखने वाला रणधीर बिडोल शरीर होने लगे और अमिताभ जैसे फिट अभिनेता बॉलीवुड में छाने लगे। 1969 में मशहूर अभिनेत्री बबीता से शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। मगर कामयाबी के नशे में रणधीर कपूर ज्यादा शराब पीने लगे। बबीता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने और आखिरकार अपनी दोनों बेटियों के साथ 1987 में बबीता ने घर छोड़ दिया। दोनों का तलाक तो कभी नहीं हुआ, लेकिन सालों तक वह रणधीर के पास नहीं लौटी। 80 के दशक में उनका बॉलीवुड करियर तबाह हो गया। अब बात राजीव कपूर की करते हैं, जिनका जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था। राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम चिक्कू रखा था। कपूर खानदान के थे, इसलिए बस 12वीं तक पढ़ाई की।
पूरा खानदान ही एक्टिंग में था, तो उनको भी वही करना था। सपने बड़े बड़े थे क्योंकि पिता बॉलीवुड के शोमैन जो थे, लेकिन चिपकू को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पिता ने ही उनका साथ नहीं दिया। कहते हैं राजीव अपने करियर को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसीलिए राज कपूर उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन राज कपूर ने बेटे राजीव को बुलाकर कहा, बेटा चिंपू, इस उम्मीद में मत रहना कि राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म ऑफर सजा कर लाएगा। बेटे को हीरो बनने में मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ, अपनी फिल्म प्रेम रोग के सेट पर दूसरे छोटे मोटे कामों में जरूर लगा दिया। वह सेट पर झाड़ू लगाते और वह दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना भी खाते थे। कभी कभी तो उन्हें ऋषि कपूर से भी डांट खानी पड़ती थी। बाद में परेशान होकर उन्होंने खुद अपने रोल्स की तलाश की और एक फिल्म हासिल कर ली। साल था 1983 और फिल्म थी एक जान है हम। पहली ही फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। 1985 में फिल्म आई राम तेरी गंगा महली। आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। यास्मीन रातों रात स्टार बन गईं और मंदाकिनी के नाम से मशहूर हो गईं। लेकिन राजीव कपूर सुपरहिट फिल्में बस टहलते ही रह गए, उनकी कोई पहचान ही नहीं बन सकी। राजीव फिर अपने पिता के पास पहुंचे और कहा कि एक और फिल्म बनाइए और इस बार वैसा ही फोकस मुझ पर दीजिए जैसा मंदाकिनी को दिया था। मगर राज कपूर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद से कहते हैं दोनों बाप बेटों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई, जो कभी टूट ही नहीं पाई। राजीव इसके बाद लवर बॉय, हम तो चले परदेस, जबरदस्त और लावा जैसी फिल्मों में हीरो बनकर आए, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। राज कपूर ने कुछ समय बाद हिना फिल्म बनानी शुरू की। राजीव उनको भी लेने के लिए एक बार फिर से कहा, लेकिन राज कपूर ने साफ इनकार कर दिया। अब तो राजीव इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने पिता का चेहरा भी देखना नहीं चाहा। राजीव उनके अंतिम संस्कार तक में भी शामिल नहीं हुए। राजीव की निजी जिंदगी भी तबाह हुई। इन्हें एक आर्किटेक्ट आरती सबरवाल से प्यार हुआ। दोनों ने साल 2001 में शादी की, लेकिन साल 2 साल में ही उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई। कोई बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में वह सारी जिंदगी अकेले ही दुखों में जीते रहे। साल 2021 में एक अनहोनी हुई। 9 फरवरी 2021 को सिर्फ 58 साल में कपूर खानदान का ये चिराग दुखों को झेलता हुआ दुनिया को अलविदा कह गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।